हेलो आई नो मोर स्टाइल लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग एआई। मेरा नाम है पीयूष दासपुर, आप देख रहे हो द पीयूष प्रोटोकॉल। उसके अंदर का एआई का ज्ञान एपिसोड नंबर 3। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड होता है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन होता है। ये जो है उसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है कि हम अभी कैसे जाने वाले हैं। तो मैं अभी इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर कौन सा रिग्रेशन? बहुत सारे रिग्रेशन हमने पढ़े थे, हमें पता है कि बहुत सारे रिग्रेशन होते हैं। हम पहला रिग्रेशन पढ़ने वाले हैं, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन ही क्यों? बिकॉज ये जो है बेस है। ये जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है ये रियल वर्ल्ड ऑफ रिग्रेशन। यहाँ से स्टार्ट होता है। रिग्रेशन फंडामेंटली ट्राइज टू मिनिमाइज द प्रेडिक्शन एरर एंड जनरेट द बेस्ट फिट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये जो है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे स्टडी आवर्स। 1 घंटा स्टडी करता है 40, 2 घंटा स्टडी करता है 50 मार्क्स मिलता है उसको, 3 घंटा स्टडी करता है 60 मार्क्स मिलता है उसको, एंड लाइकवाइज। यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस मतलब स्टडी आवर्स, वाई एक्सिस मतलब मार्क्स। तो मार्क्स है हमारे 80। तो ये वाला पॉइंट, ये 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 कितना आज स्टडी करता हूँ? 5 घंटे स्टडी करता हूँ उसके लाइकवाइज। ये पूरा मैंने ग्राफ प्लॉट करके रखा हुआ। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली मैं बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से सेंटर से, बिकॉज ये जो लाइन है स्ट्रेट होंगी और यहाँ पे दिखेगा हमें कि बेस्ट फिट लाइन क्या रहेंगी। और ये जो है 2 पॉइंट्स के अंदर का बीच में का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम एम। ये एम एक्स प्लस सी हमने 12th में पढ़ा होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस इज एम। इसको स्लोप भी बोलते हैं। तो अगर हमको जो है न्यू पॉइंट डालना है, प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, तो कैसे प्लॉट होगा? जैसे मैंने प्लॉट करके रखा हुआ यहाँ पे, ये जो पॉइंट है हमारा, अगर वो 6 आवर्स स्टडी करेगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे 90 मार्क्स। 6 घंटे पढ़ाई, 90 मार्क्स, ये ऐसा रहेगा। और हम इस पर ट्राई करते हैं कि इसके अंदर बहुत कम रेसिडुअल एरर जो है वो कम हो, ये हम ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज अ हाइपोथेसिस, इसको हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एग्जांपल एक और मैं लेता हूँ यहाँ पे। एक्चुअल मार्क्स अगर आए 80 एंड प्रेडिक्टेड मार्क्स है 74, देन एरर आया 6, दैट 6 इज अ रेसिडुअल एरर। एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये था, तो इसका x इज जो है फीचर और इनपुट है हमारा, एंड y इज द प्रेडिक्शन। m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट या फिर स्लोप। स्लोप का हमने फॉर्मूला 12th में देखा भी होगा, वो यहाँ पे कैसे यूज होने वाला है, कैसे इंप्लीमेंट होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। c इज द बायस और इंटरसेप्ट। इसके बाद में हम कॉस्ट फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए भी कंटिन्यू करना है ये वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। 1 extra hours of study is equals to 10 marks. Now suppose a student studies 6 marks, यहाँ पे गलती से 5 मार्क्स लिख दिया है मैंने, यहाँ पे 6 आवर्स स्टडी करता है। तो y इज हमारा 10, जो हमने स्लोप लेके रखा हुआ है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है वो 10 लेके रखा हुआ है, जो कि एक्चुअली 10 है ही, एंड वो 6 आवर्स स्टडी करता है। प्लस जो है हमने c लेके रखा हुआ है 30। अगर हम उसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज 60 एंड c इज 30। तो 10 into 6 is 60 plus 30, that is y is 90। मशीन टोटल एरर मेजर कैसे करता है, मतलब क्या फंक्शन यूज करके वो टोटल एरर को प्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के साथ देख लेंगे। हम यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स दिए हुए 80, प्रेडिक्टेड मार्क्स 74 एंड एरर आया 6 का। मशीन में एरर मेजर करने के लिए कॉस्ट फंक्शन यूज करता है। अदरवाइज वो उसको कॉस्ट फंक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर। ये जो है हमने 12th में पढ़ा था, हम इसको इतना इन डेप्थ नहीं देखने वाले हैं, जस्ट गो थ्रू करेंगे ऊपर से। जस्ट एम एस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर्ड एरर इज इक्वल टू 1 बाय n समेशन ऑफ y माइनस y हैट का होल का स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, y हैट इज दिस प्रेडिक्टेड वैल्यू। अभी हमारे पास कुछ भी डेटा पहले से प्री गिवन रहा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल के बच्चे, उनके मार्क्स 1 आवर स्टडी करते हैं तो 40 मार्क्स, 2 आवर स्टडी करते हैं तो 50 मार्क्स, एंड लाइकवाइज। एंड इफ वी हैव एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी कि 10 साल पहले प्रॉपर्टी का रेट इतना था, अभी उसके अकॉर्डिंगली अभी चेंज हुआ तो इतना हुआ। तो 10 साल का डेटा हमारा कि प्रॉपर्टी के चेंज रेट कितने के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है, हर साल वो कितने के रेट से बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये है। डेटा अगर हम देखें तो डेटा पहले ट्रेनिंग फेज में जाता है, तो फिर वो मॉडल लर्न करता है, उसके बाद में प्रिडिक्शन फेज रहता है, फिर लास्ट वाला फाइनल आउटपुट रहता है अपना फ्यूचर आउटपुट। अगर डेटा को हमको डायरेक्टली फ्यूचर आउटपुट चाहिए तो हमको उसके अंदर में ये जो रहते हैं मॉडल फेज, ट्रेनिंग फेज, प्रिडिक्शन फेज, ये जो है इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। यहाँ से डेटा डाला, यहाँ से आउटपुट निकाला, डेटा डालो आउटपुट निकालो, डेटा डालो आउटपुट निकालो। ये वाला हमारा फीचर है। मतलब ये जो है लीनियर रिग्रेशन में यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका जो है एक्चुअल एग्जांपल विद कोडिंग हम वो प्रिपेयर करके वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।